हटो यार, तुम फटाफट निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा पति आ जाए और हम दोनों को साथ में देख ले। गो। क्या है यार ये जाना जाना जाना, और शादी के 1 हफ्ते हो गए। बता तेरे पति के चंगुल से कब तुझे भगा के ले जाऊं? भागना है, मुझे भी नहीं रहना उसके साथ। अभी थोड़ा बहुत पैसा तो हड़पने दो, उसका अकाउंट खाली तो करने दो, मेरी तरफ पैसे तो आने दो, तभी तो भागेंगे हम। वरना खाली हाथ भाग के क्या फायदा। और मेरा बेवकूफ पति, उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी उसके पैसे हड़पने के लिए उससे शादी करके बैठी है। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। वो बेचारा भोला सीधा साधा आदमी, कहाँ उसको ये सब पता होगा। लेकिन मैं ठहरी बहुत तेज, मुझे उसके पैसों से प्यार है, ना कि उससे। बस थोड़े टाइम और रुको, जैसे ही उसके प्रॉपर्टी साइन करवा लूंगी ना अपने, और सारे पैसे मैं ले लूंगी, तब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, उससे अलग। ठीक है? इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ मैं। जल्दी करना अपना काम, ठीक है? मैं आता हूँ फिर मिलने के लिए। ठीक है, ठीक है। बाय बाय। आप यहाँ? आप तो ऑफिस में होते हो ना इस वक्त तक। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? और ये बैग, आप कहीं जा रहे हो? आपने मुझे बताया भी नहीं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस घर से तुम जा रही हो। मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ गई थी तुम? मैं ये ऐसे मिलने गई थी, बताया था आपको। अच्छा, अब लड़के का भी नाम रिया होने लगा है क्या? नीचे तुम किससे मिल रही थी? वो रिया का भाई था। उसके घर वाले मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो बिल्कुल घर तक ड्रॉप करके गया। उसका बड़ा भाई है। अच्छा, पर रिया को तो मैंने कॉल किया था, तुम तो उसके पास गई ही नहीं थी। पागल समझ रही क्या मुझे? चल क्या रहा है मुझे बताओगी? शादी के अभी 6 दिन भी नहीं हुए और मेरे अलावा किसी और से जाके तुम मिल रही हो। कौन था वो, मुझे सही से बताओगी? वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। अच्छा, दोस्त था। दोस्त से तुम गले मिल रही हो और हस्बैंड को छोड़ने का प्लानिंग कर रही हो और हस्बैंड को बर्बाद करने का है? मतलब तुम्हें हमसे प्यार है ही नहीं तो शादी क्यों की? हमारे जायदाद हमारे पैसों से प्यार था तो तुम बोलती ऐसे ही तुम्हें दे देते ना हम। ये नाटक करने का जरूरत क्या है? ये सब आप क्या बोल रहे हो? चुप। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसको तुम जैसे लड़कियां खराब कर रही हो। कर क्या रही हो तुम? पैसे और प्रॉपर्टी के लिए एक परिवार का तुम जिंदगी खराब कर रही हो। हम इस घर में अकेले नहीं है, हमारी पूरी फैमिली है और हमारी पूरे फैमिली के साथ तुम धोखाधड़ी कर रही हो। पता भी है तुम्हें क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप ने यही तुम्हें संस्कार दिए हैं क्या? अरे शर्म नहीं आती है तुम्हें? शादी के बाद किसी गैर में से संबंध रख रही हो, ये चल कर रहा है तुम्हारा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मैंने आपसे शादी की है। मैं आपको धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? अरे अब तो नाटक मत करो। देख लिया मैंने सारा तुम्हारा सच्चाई। नीचे तुम जो वर्ड बोली हो ना, सारा मैं वहां पे खड़े होकर बालकनी से देख रहा था। क्या प्लानिंग है तुम लोगों का? बताओगी हमें? वो दरअसल मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी। वो जो नीचे लड़का था वो मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे प्यार करती हूँ पिछले 2 सालों से। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करा दी क्योंकि आप पैसे वाला इंसान थे और वो बेरोज़गार। तो मैंने और अपने बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये प्लान बनाया कि एक दिन आपकी प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करके मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन आपकी वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी। अपना ये बैग उठाओ और निकलो यहाँ से, और जहाँ भी जाना है तुम्हें अपने आशिक के साथ में जा सकते हो और दोबारा यहाँ पे मुड़ के मत आ जा। बाकी बात रहा मेरे फैमिली का, तो मैं अपने फैमिली को देख लूँगा, जैसे भी होगा मैं समझा लूँगा। ठीक है, निकलो, बैग उठाओ, जाओ यहाँ से। मैं सच बताऊं, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं जाना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। मैं चाहती थी कि सारी गलतियां आपकी हो, आप पर ब्लेम डालकर मैं हंसी खुशी अपने परिवार के पास वापस चली जाऊं और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूं। लेकिन इस तरह मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मतलब तुम अपने खुशी के लिए मेरा बलिदान चढ़ाना चाहती हो है? एक सही इंसान को तुम गलत दिखाना चाहती हो अपनी खुशी के लिए। और मेरा क्या? मेरे बारे में तुम सोचिए, मेरे फैमिली के बारे में। तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि उनकी बेटी कैसी है। सामान लो और निकलो यहाँ से, ना मैं सीधे पुलिस को कॉल करके बुलाऊंगा। नहीं, पुलिस को कॉल मत करना प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज
मैं चली जाऊंगी। बैग उठाओ अपना और निकलो यहाँ से। सारा सामान तुम्हारा पैक कर दिया, जाओ। दोबारा कभी वापस मुड़ के भी मत आ जाना यहाँ पे।